4 राज्यों में चुनावी मतगणना शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस के कंट्रोल रूम में हम मौजूद हैं और इस कंट्रोल रूम में, वार रूम में क्या स्थिति आप देखिए। कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस वार रूम में बैठे हुए हैं और हर एक चीज पर, हर एक सीट पर बाकायदा लेखा जोखा किया जा रहा है कि कहां पर कौन सी सीट पर किस तरह से वहां पर काउंटिंग हो रही है, कहां पर कांग्रेस कैंडिडेट जो हैं आगे चल रहे हैं, कहां पीछे चल रहे हैं। आप देखिए दोनों तरफ की तस्वीर। ये वार रूम है, बाकायदा सेटअप किया गया था और यहां पर वार रूम के इंचार्ज भी हैं दीपक मिश्रा, रवि घोष, सलाम रिजवी साहब बैठे हुए हैं यहां पर। और तस्वीरें देखिए किस तरह से कांग्रेस के नेता पदाधिकारी यहां पर हर एक चीज पर, हर एक अपडेट पर नजर गड़ाए बैठे हैं। दूसरी तरफ की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहां पर TV9 भारतवर्ष के जरिए उन तमाम चीजों को ऑनलाइन, चूंकि सारी चीजें चल रही, सारे अपडेट्स दिए जा रहे हैं, तो TV9 भारतवर्ष पर यहां पर हर खबर पर नजर रखी जा रही है। कांग्रेस के वार रूम में यहां पर रवि घोष हैं जो कि इस वार रूम के इंचार्ज हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी से आगे चल रही है। रवि जी, किस तरह से यहां पर जो एक उम्मीद थी कांग्रेस की, वो यहां पर अभी शुरुआती रुझानों में दिख रहा है कि कांग्रेस लीड कर रही है? कांग्रेस का सरकार 101% बन रही है। क्या वजह लग रहा है? जो चुनावी वादे किए गए थे, चाहे किसानों की कर्ज माफी या फिर महिलाओं को 15,000 देने का मामला। देखिए पिछले सरकार हमारी थी, हमने जो पिछले बार जो घोषणा की हमने पूरा किया। उसका जो करंट है पूरे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में, इसीलिए हम जीत रहे हैं और भरोसा है। पिछले बार जो बोले वो किए, इस बार 15,000 बोले तो बिल्कुल करेंगे। लेकिन दीपक जी, ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी ने 12,000 देने का ऐलान किया था, उसके बाद आप लोगों ने 15,000 देने का ऐलान किया, ये काउंटर था कांग्रेस का और उसका फायदा भी मिलता दिख रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जुमले के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने एक जुमला दिया और हमने वादा किया और हमने जो वादा किया वो हम निभाएंगे। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ये जानती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो जो वादे किए हैं उसको पूरे किए हैं। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जुमला होता है और हमारा क्या हो वादा संकल्प होता है। बिल्कुल संकल्प होता है। यहाँ पर सलाम रिजवी साहब हैं, वापसी दिख रही कांग्रेस की। शुरुआती रुझानों में जो ट्रेंड है वो नतीजों में तब्दील होगा। बिल्कुल, सारी 5 जगह चुनाव में से 4 जगह तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में तो बन ही रही है। लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है, किस तरह का काम चल रहा है, क्या कैसे सारी चीजों पे नजर रख रहे हैं आप लोग? ये पूरे 90 विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता जहाँ जहाँ काउंटिंग हो रही है वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर भी है बाहर भी है। अगर कोई गड़बड़ी की कहीं पर वहाँ कहीं शिकायत होती है तो उसकी तुरंत सूचना यहाँ दी जाती है। उसके अलावा रिजल्ट हम कहाँ पर हमारे कार्यकर्ता ने मेहनत का फल मिल रहा है, वो सारी सब चीज़ों की जानकारियाँ कंट्रोल रूम में आती है। मिनट टू मिनट की जानकारी हमारे को पूरे 90 विधानसभा से आ रही। हमारे कार्यकर्ता ये सब विधानसभा वाइज लगे हुए हैं और ये पूरी जानकारी लेके फिर हम लोग वरिष्ठ नेताओं तक। बिल्कुल रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे कंट्रोल रूम में किस तरह का काम चल रहा है, कैसे 90 सीटों पर पूरी नजर बना के रखें? हमारे जो वरिष्ठ विधानसभा वाइज वरिष्ठ तीन हमारे सीनियर, कई युवा कांग्रेस के, कभी NSCY महिला कांग्रेस के सभी जवाबदार लोग हैं, उनसे हमारा निरंतर संपर्क हो। सबके संपर्क में बने हुए हैं दीपक जी आप लोग 90 सीटों पर? पूरी 90 विधानसभा सीटों में हमारे कंट्रोल रूम से प्रत्याशियों और प्रत्याशियों के द्वारा दिए गए जो नाम हैं, जो हमको जानकारी पल पल की दे रहे हैं, उनके साथ हम संपर्क में हैं और लगातार संपर्क में हैं। अभी तक कहीं कोई शिकायत, कोई गड़बड़ी? अभी तक ऐसी शिकायत और गड़बड़ी की बात नहीं आई है, लेकिन अगर आती भी है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इस वॉर रूम के जरिए कांग्रेस हर एक सीट पर नजर गड़ाकर बैठी है जहां पर भी चुनावी मतगणना चल रही है। फिलहाल इस कंट्रोल रूम की तस्वीर देखिए, कोई यहाँ पर जो है आप देखिए किस तरह से पेपर पर सारी चीजें नोट डाउन कर रहा है, कोई लैपटॉप लेकर बैठा है, कोई आईपैड लेकर बैठा हुआ है और हर एक सीट पर बाकायदा लेखा जोखा चल रहा है किस तरह से मतगणना चल रही है, कौन सी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार किस नंबर पर है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करते हुए अभी तक शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। जो एक शुरुआत से बात कही जा रही थी कहीं ना कहीं भूपेश बघेल सरकार की वापसी हो सकती है क्या, कुछ उसी तरह का ट्रेंड भी होता दिखाई दे रहा है।